हमारे समाज में स्वार्थ को एक नकारात्मक गुण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वार्थी है, उससे दूर रहना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बचपन से ही दूसरों की सेवा करने के लिए सीख सिखाई जाती है और त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे माँ-बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही सीख देते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, लोगों के काम आए, ऐसा काम कीजिए। लेकिन हमेशा ये हमारे हित में नहीं होता। कभी-कभार हमें हमारा निस्वार्थ भाव ही सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाता है। क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि निरंतर जब आप लोगों की मदद करते हैं और बदले में आपको सिर्फ धोखाधड़ी और चोट ही प्राप्त होती है, तब आपको जीवन में कैसा महसूस होता है? हमेशा लोगों को प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं होता। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि लोगों की मदद के लिए तत्पर रहिए, पर सबसे पहले अपनी मदद करना आवश्यक है। क्योंकि कभी-कभी स्वार्थी बनना आपके फायदे के लिए और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही साबित होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्म संरक्षण का गुण अवश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व और कल्याण के लिए स्वार्थी होना ही चाहिए। यदि आप खुद की मदद नहीं कर सकते, खुद को खुश नहीं रख सकते, तो आप दूसरों को खुश कैसे रखेंगे? अगर हम हमेशा दूसरों की परवाह करेंगे, तो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा लोग अच्छे नहीं होते। मान लीजिए कि आपने निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति की सेवा की है और उस व्यक्ति ने बाद में आपको और इंसानियत को बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। ऐसे में आपकी पूरी दुनिया यह जानने के बाद बिखर जाएगी और सत्य का आभास होने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए सीमाएं निर्धारित कीजिए कि किस व्यक्ति के लिए किस हद तक निस्वार्थ भावना रखनी है। हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं तो होनी ही चाहिए। अगर हम हर समय दूसरों की मांगों को पूरा करेंगे, तो खुद तनावग्रस्त हो जाएंगे और यह हमारे व्यक्तिगत विकास को भी पीछे ले जाएगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई बार स्वार्थी होना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को धोखा दें या किसी भी हद तक गुजर जाएं सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि आप अपने आप को चोट पहुंचने से बचाएं। यदि हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की जिम्मेदारी उनकी खुद की भी है। हमेशा आप लोगों का बोझ उठाकर नहीं चल सकते। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वार्थ और परोपकार दोनों आवश्यक है। परोपकारी तब बनिए जब आपको पता है कि आपकी मदद करने से किसी भी व्यक्ति का जीवन संवर जाएगा, और स्वार्थी तब बनिए जब आपको पता है कि बार बार कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और आपकी भावनाओं से उसको कोई लेना देना नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पहचानना कोई गलत बात नहीं है। कई बार जब व्यक्ति अपने आप को लोगों से ऊपर रखता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि हमेशा आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन की आंधियां कम नहीं होंगी और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अपने लिए समय निकालें। याद रखिए कि ये मनुष्य जीवन आपको भी बड़ी मुश्किल से मिला है। यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, अपना काम पूरी तरह से नहीं करेंगे और ऐसे ही अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे, तो लोग आपकी मदद के लिए भी आगे नहीं आएंगे। दूसरों की मदद वही कीजिए जहां आवश्यक है। कई बार हम हर छोटी चीज पे लोगों की मदद के लिए आगे हो जाते हैं। ऐसे में लोग ये मान लेते हैं कि हम ये काम क्यों करें, सामने वाले से ही क्यों ना करवा लिया जाए, और वो धीरे धीरे फायदा उठाने लगते हैं। आपको इसी परिस्थिति से बचना है और स्वार्थ और परोपकार का मिश्रण बना के जीवन में संतुलन बनाना है।
अगर हम हमेशा दूसरों की परवाह करेंगे, तो आपकी अपने इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे और आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप इस दुनिया में अपने बारे में न सोचकर कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसीलिए आज ही संकल्प लें कि आप अपने और दूसरों के बीच संतुलन बनाए रखेंगे और कभी कभार स्वार्थी बनकर अपने बारे में सोचेंगे।